हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनाली क्लासेस। मैं नीरज कुमार आपके सामने आज कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स डिफिनीशंस और उसके यूज को बताने जा रहा हूं, जो आपको किसी भी कोर्सेज में कहीं भी बहुत ही उपयोगी होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग वीडियोज के ऊपर आते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर किसे कहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर्स को समझने के लिए हम लोग इसके डिफिनीशंस को देखेंगे। तो हमारा कंप्यूटर का डिफिनीशन कुछ इस प्रकार है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच एबिलिटी टू एक्सेप्ट यूजर सप्लाई डाटा, प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल रिजल्ट अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। दैट मींस क्या होता है, तो हम लोग उसको लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं। पहला लाइन हमारा क्या बताता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। हाँ, कंप्यूटर अब होता है सर, आप कंप्यूटर बोले, कंप्यूटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हाँ मेरे दोस्तों, कंप्यूटर्स को हिंदी में संगणक कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर को क्या कहते हैं हिंदी में, संगणक कहते हैं। ठीक है, अब आता है कंप्यूटर क्या, इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कंप्यूटर विद्युत पे चलने वाला यंत्र होता है, मशीन होता है। ठीक है, विच एबिलिटी टू एक्सेप्ट यूजर सप्लाई डाटा, जिसकी योग्यता होती है यूजर के दिए गए डाटा को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। After processing, it provide meaningful result according to given data। यानी कि आपने कुछ कंप्यूटर्स को दिया, तो उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद वह जैसा आपने इनपुट किया वो क्या करता है, वैसा ही आउटपुट रिजल्ट देता है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल एक डायग्राम से हमने समझाने की कोशिश की। कंप्यूटर्स जो होता है, इनपुट किया, हमने क्या किया, यूजर ने क्या किया, इनपुट किया। यूजर कौन, तो हम आप कोई भी। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इनपुट यूजर कौन होता है, कि जो कंप्यूटर चलाता है वो यूजर होता है। तो आप कंप्यूटर चलाएंगे तो आप यूजर हो गए, हम कंप्यूटर चलाएंगे तो हम यूजर हो जाएंगे। तो यूजर ने क्या किया, इनपुट दिया 3 + 5, कुछ भी आप दे सकते हैं। सीपीयू ने क्या किया, प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद क्या किया, एक रिजल्ट दिया। यानी जैसा हमने इनपुट किया वैसा ही आउटपुट रिजल्ट आया। हम कलर क्या कहते हैं, अगर राम लिखते हैं तो प्रोसेस करके यहाँ आउटपुट हमारा राम लिखता। अब इनपुट आउटपुट क्या होता है, उसके डिवाइसेस क्या होते हैं, उसको अलग से हम बताएंगे। अभी हम लोग बेसिक्स को जान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने देखा, इस तरह से अलग अलग लोग कंप्यूटर्स के डिफिनीशन को अलग अलग ढंग से देते हैं। जैसे कुछ डिफिनीशंस है जो आपको हम दिखलाने जा रहे हैं। ये है, ये 3 डिफिनीशंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफिनीशन अलग अलग लोग देते हैं। इन डिफिनीशनों को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ऊपर का डिफिनीशन है, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट मैनिपुलेट डाटा अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि कंप्यूटर्स क्या होता है, संगणक क्या होता है, कि वह क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। यानी कि आपने जो दिया उसको क्या करेगा, प्रोसेस करके आपको लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में आपके सामने वो प्रस्तुत कर देगा। नेक्स्ट हमारा डिफिनीशन है कि कंप्यूटर इज ए डिवाइस कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कंप्यूटेशन एंड मेकिंग लॉजिकल डिसीजन। बोला गया है क्या, कि कंप्यूटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है, जिसकी योग्यता, कैपेबिलिटी, क्षमता होती है कि वह क्या करता है, कंप्यूटेशन करता है, लॉजिकल करता है, यानी कि कैलकुलेशन भी करता है, लॉजिकल वर्क भी करता है। लॉजिकल वर्क क्या होता है, जैसे कि दो चीजों को कंपेयर करना, सोचना, सेंस करना, ये सारी चीजों को लॉजिकल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बोला गया आगे क्या, एट अ स्पीड मिलियंस एंड इवन बिलियंस ऑफ टाइम फास्टर देन ह्यूमन बीइंग्स कैन। दैट मींस कहा गया है इसकी जो स्पीड होगी, यानी कि हम भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, लॉजिकल और क्या कहते हैं, कंप्यूटेशन कर सकते हैं। लेकिन तो उनमें उस कंप्यूटर्स को क्यों हम लोग यूज करेंगे भैया, कंप्यूटर क्यों चलाएंगे, तो कंप्यूटर इसलिए चलाएंगे क्योंकि जो हम घंटों में करेंगे, कंप्यूटर हमारा चुटकी बजाएगा और काम फिनिश। ठीक है, यानी कि इसका जो स्पीड हो रहा है, देख रहे हैं, मिलियंस एंड इवन बिलियंस ऑफ टाइम, यानी कंप्यूटर का स्पीड मिलियंस बिलियंस में भी होता है। ठीक है, उसके बाद आता है एक और डिफिनीशन है, क्या बताया, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच इज यूज्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग। द आउटपुट व्हिच कम्स आफ्टर द प्रोसेसिंग डाटा थ्रू कंप्यूटर इज नोन एज इंफॉर्मेशन। क्या बोला है, कंप्यूटर क्या होता है, तो कुछ भी हो, पहले तो बताएगा ये कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, फिर बोला गया व्हिच इज यूज्ड फॉर डाटा प्रोसेसिंग, जिसका उपयोग किया जाता है डाटा पे प्रोसेस करने का, सोचने विचारने का, काम करने का, कैलकुलेशन करने का। ठीक है, फिर उसके बाद आउटपुट व्हिच कम्स आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा, वो क्या करेगा, प्रोसेस कर लेगा, उसको आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा, प्रोसेस करके, नहीं कि जैसे इनपुट दिया वैसे ही आउटपुट आपको नहीं दे देगा। एक आइडियल बच्चे की तरह क्या करेगा, वो इनपुट लेगा, उस पे प्रोसेस करेगा, जैसा इनपुट होगा वैसा
और उसको क्या करेगा, आपके सामने प्रस्तुत करेगा। और उस तरह के इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा देखेंगे। बोला गया प्रोसेस डाटा थ्रू कंप्यूटर इज नोन एज इंफॉर्मेशन। और वो जो इनपुट डाटा को प्रोसेसिंग करके क्या होगा, आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा, वही हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस तरह से कंप्यूटर्स के और भी डिफिनेशन हो सकते हैं। सबसे बच्चा वाला डिफिनेशन, जैसे कि बच्चे में पढ़ाया गया होगा, सब पढ़ाए होंगे सीबीएसई बच्चों को, बिहार बोर्ड वालों को तो भाई पढ़ाता नहीं है टीचर्स, पढ़ाते नहीं है टीचर्स। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे कि बोला कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वर्क वेरी फास्ट। ठीक है, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन में अगर कोई बच्चा पूछ दे कि सर फैन को क्या कहते हैं, बहुत वर्क तेजी से करता है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो क्या ये कंप्यूटर है? नो मेरे दोस्तों, ये कंप्यूटर्स नहीं है। ठीक है, इट वर्क वेरी फास्ट करने का मतलब यहाँ से डिफिनेशन क्लियर नहीं होता। ये क्या करेगा, कंप्यूटर जो होता है प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर कहीं से कोई पूछ दे तो बताना है कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ। आई फॉर नो इंडियन पोस्टल ऑर्डर नहीं, आईपीओ का मतलब होता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ठीक है, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेस और ओ फॉर आउटपुट। अगर कोई शॉर्ट में डिफिनेशन को जाना है तो और डिफिनेशन आता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which perform arithmetical and logical task। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल टास्क को करता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके आगे क्या है। तो बोला गया कंप्यूटर को हम लोग जाने व्हाट इज कंप्यूटर, तो ये प्रिंसिपल पे काम करता है क्या, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि आईपीओ के प्रिंसिपल पे काम करता है। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, कंप्यूटर्स का डिफिनेशंस को क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स को का फुल फॉर्म बता देते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है, या कहीं पर बहुत सारे टीचर्स बता देते हैं फुल फॉर्म ऑफ मैथ्स क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ फिजिक्स क्या होता है। तो भैया उसी का फुल फॉर्म होता है जिसका शॉर्ट नेम होता है। और अभी अभी हमने बताया, पहले से भी मैं भी जानते होंगे, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। यानी कंप्यूटर शब्द जो है वो अपने आप में पूर्ण है, तो वो कोई शॉर्ट नेम है ही नहीं, तो उसका फुल फॉर्म होगा नहीं होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को नोटबुक को सजाने के अंडरस्टैंडिंग पर्पस से क्या कहते हैं, एक डिफिनेशन का क्या कंप्यूटर का फुल फॉर्म हमने दिया है, जैसे सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, ए फॉर मशीन, P for purposely, U for used for, T for technological, E for education, R for research। या फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं फुल फॉर्म के रूप में, कंप्लीट ओबेडिएंट मशीन प्रोवाइडेड यूनिट टाइप एवरीथिंग राइट। C for complete, O for obedient, M for machine, COM, P for provided, U for unit, T for type, E for everything, R for राइट। इस तरह से कहीं कहीं पे कोई टीचर्स क्या कहते हैं, पी फॉर प्रिंटर, टी फॉर टाइपराइटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे डिफिनेशंस दे देते हैं, सॉरी फुल फॉर्म दे देते हैं। लेकिन कंप्यूटर का शब्द का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। अगर कोई बताता है तो उसको कभी मत रटिए, बस समझ लीजिए उसी चीज का फुल फॉर्म होता है जो कि शॉर्ट नहीं होता है। और हमारा कंप्यूटर क्या हो, अपने आप में पूर्ण है, तो उसका शॉर्ट नेम नहीं होगा, उसका फुल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, इसके अंदर एक डायग्राम है, जैसे कि हमारा ये मॉनिटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर का एग्जांपल है, डायग्राम दिया गया है। ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारा सीपीयू, ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा माउस है। इसमें सीपीयू क्या है, बार बार हम बोल रहे हैं प्रोसेसिंग करता है, तो प्रोसेसिंग करने का काम हमारा ये सीपीयू करेगा। बार बार बोल रहे हैं कि इनपुट करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद क्या करें, इनपुट कैसे करेंगे, तो इनपुट के लिए हमारा कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्कैनर है, बहुत सारे डिवाइस जिसके द्वारा हम लोग इनपुट करते हैं। ठीक है, और आउटपुट क्या होगा, तो हमारा ये जो आउटपुट है वो क्या होगा, हमारा ये मॉनिटर स्क्रीन होगा जो आउटपुट करता है। आजकल बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा डिवाइस है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, तो हमारा टच स्क्रीन मॉनिटर वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। उसमें हम लोग स्लैश करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन को देते हैं, टाइप करते हैं, तो क्या करता है, इनपुट भी करता है, और जो आउटपुट रिजल्ट दिखाता है, तो आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर, यानी टच स्क्रीन मॉनिटर इज द डिवाइस हु परफॉर्म द इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रक्चर। सॉरी, क्या होता है, कंप्यूटर्स क्या होता है, तो एक मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इनपुट और आउटपुट दोनों वर्क को करता है। ठीक है ना। अब आते हैं कि कंप्यूटर्स के हमने क्या कहते हैं, डिफिनेशंस को देख लिया, उसके फुल फॉर्म को देखा, फुल फॉर्म के लिए जो कंफ्यूजन था उसको भी हमने क्या किया, यहाँ पे क्लियर कर लिया।
नेक्स्ट आता है कंप्यूटर्स का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कंप्यूटर कुछ किसी बच्चों के किसी तरह से अच्छा भी और किसी अच्छी तरह से बुरा भी है। तो कंप्यूटर का एडवांटेज क्या होता है, हम लोग पहले एडवांटेज को देखते हैं, अच्छाई को देखते हैं, बुराई बाद में देखेंगे, है ना। तो कंप्यूटर का पहला एडवांटेज क्या है कि स्पीड इसका अच्छा होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है कि आप जो काम मिनटों में घंटों में करते हो, कंप्यूटर हमारा मिनटों में कर लेता है, पहले ही बताया जाता है। दूसरा एक्यूरेसी, काम करने की जो क्वालिटी होती है इंसानों की अपेक्षा क्या कहते हैं कंप्यूटर की बढ़िया होती है। सोर्स स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, हम लोग डाटा को छोटे अमाउंट में रख सकते हैं, जैसे कि अगर क्या कहते हैं 1000 पेज को आपको रखना होगा तो उसके लिए एक जगह रखिएगा, लेकिन कंप्यूटर इतना सा चिप में क्या करेगा, वो हजारों डाटा को क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। ऑनलाइन ट्रेडिंग, आजकल बिजनेस भी कंप्यूटर से किया जाता है। ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग, हमारा ये जो लॉकडाउन का सिस्टम आया इसमें क्या कहते हैं, इस लॉकडाउन में हम लोग ई लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग कितना सारा हो गया। तो आज कंप्यूटर की मदद से हम लोग लर्निंग भी करते हैं, रिसर्च करते हैं, किसी भी चीज को सर्च करना, रिसर्च करना, जानना, ये सारी चीजों को भी हम लोग करते हैं। इस तरह से ये सारी चीजें एडवांटेज के रूप में है, चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि कंप्यूटर, आज लोग सब जान रहा है कि कंप्यूटर्स इतनी बड़ी चीज है, अच्छा है, लेकिन इस अच्छे के साथ भाई जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसके साथ थोड़ा बहुत बुरा होता है। महान कोई भी व्यक्ति महान होते हैं, गांधी जी महान थे, लेकिन क्या उनमें कोई खराबी नहीं थी, खराबी थी। हम एक व्यक्ति है, हमें भी अच्छाई है, हमें भी बुराई। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर्स के अंदर गुण और अवगुण दोनों होता है, एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो हेल्थ इशू, कंप्यूटर्स के क्या कहते हैं, हेल्थ इशू आता है ज्यादा, कंप्यूटर में बैठने से कई तरह की बीमारियां होती है, ठीक है, क्योंकि आप वर्क ज्यादा करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे तो कमर में, पेट में या पेट जैसा आपका निकल जाएगा, है ना। उसके बाद स्प्रेड ऑफ पोर्नोग्राफी, ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज है। वायरस हैकिंग, आज क्या कहते हैं कंप्यूटर सारा हमारा अकाउंट्स वगैरह सब क्या करते हैं, आधार कार्ड से लिंक है, आधार कार्ड से बंद करते हैं, लेकिन क्या है उसको हैकर को क्या करता है, हैकिंग कर लेता है। सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होता है ना। इस तरह से एक हमारा क्रैश नेटवर्किंग, नेगेटिव इफेक्ट, ये सारी चीजें डिसएडवांटेज के रूप में हमारे पास। ऑनलाइन साइबर क्राइम, बहुत सारी पॉइंट्स है। अगर कोई पॉइंट्स आपको अगर दिक्कत लगे तो कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिएगा, उस पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे अच्छे ढंग से डिटेल से रूप में एडवांटेज हो या डिस्क्रिप्ट करके आपके पास हिंदी या इंग्लिश दोनों में या किसी एक में हम भेज देंगे, ठीक है। अगर आपको में से किसी विद्यार्थी को अगर आंसर हिंदी में चाहिए तो हिंदी में क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप कीजिएगा। जिस लैंग्वेज में आप टाइप कीजिएगा उसी लैंग्वेज में आपको आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, है ना। अब इस तरह से हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखा। अब आगे की ओर चलते हैं, क्या होता है तो हायरार्की ऑफ कंप्यूटर, यानी कि अगर समझ सकते कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर भी कर सकते हैं। तो कंप्यूटर मुख्य रूप से होता है 3 प्रकार का होता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 ही कंप्यूटर में कंप्यूटर सारा कंप्यूटर आ जाता है। तो कई लोग कहता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम, माइक्रो, मेन पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी टाइप्स हैं कंप्यूटर्स के। लेकिन ये सभी टाइप्स किसके अंतर्गत आ जाएंगे तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर। तो हम लोग ये जो कंफ्यूजन था उसको एक एक करके क्या करेंगे, हमने पास वीडियोस के स्टार्टिंग में बताया था कि एक एक करके 1 बाय 1 उसके सारे डिटेल्स को हम आपके सामने प्रस्तुत करके रख देंगे, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर को ही कैटेगराइज किया गया सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, फिर डिजिटल कंप्यूटर के अंदर कैटेगराइजेशन को हम लोग समझेंगे। तो हमारा पहला कंप्यूटर्स का टाइप में है एनालॉग कंप्यूटर। तो क्या बोला गया है, एनालॉग कंप्यूटर इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर where to use data in continuously or not decrease and changeable continuous stream of data is known as analog data। ये एनालॉग डाटा होता है क्या, एनालॉग डाटा होता है क्या, तो जो हम बोल रहे हैं उसको अगर डायरेक्टली बिना कोई बदलाव से उसको डायरेक्टली स्टोर कर दिया गया, एनालॉग डाटा हो गया। हमारा बॉडी का क्या करता है, टेम्परेचर मेजरमेंट करने का जो डिवाइसेस है वो डायरेक्ट हमारे बॉडी को क्या करता है, देख रहा है, चेकआउट कर रहा है, ठीक है, वो भी एनालॉग डाटा होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स होता है क्या। तो अगर इसको थोड़ा सा लंबा चौड़ा डेफिनेशन, शॉर्ट टर्म में डेफिनेशन को समझ सकते हैं।
कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है, वैसा कंप्यूटर जो होता है जो एनालॉग सिग्नल को क्या करता है, स्टोर करता है, समझता है, इनपुट लेता है और उसको आउटपुट के रूप में देता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं भूकंप आने वाला है, वहां पे बोला जाता है मौसम अनुमान की बारिश होने वाली है, आप यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, कोरोना टाइम में यहाँ पे आपने लगाया होगा या हम सभी ने लगाया होगा, जिसको इस तरह का प्रॉब्लम आया होगा फीवर जैसा, मुंह में लगाया, यहाँ पे लगाया और पटाख से बता दिया कि आपके शरीर के का फीवर कितना है। ठीक है, तो ये सब कौन बताता है, ये सारी चीजें कौन बताता है, तो हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को अंडरस्टैंड करता है, रीड करता है और हमें बताता है कि आखिर क्या इन्वायरमेंट का क्या कहते हैं पोजीशन है। यानी कि एनालॉग कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग सिग्नल को समझता है। और एनालॉग सिग्नल होता है क्या, जो क्या करता है, हम डायरेक्टली क्या होता है साउंड के रूप में, टेम्परेचर के रूप में इन्वायरमेंट से लेते हैं, वो क्या होता है, एनालॉग सिग्नल होता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स को उसको फिर से वहां पे डिफाइन किया, अभी हमने इसको बताया। ठीक है, चाहे तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर्स के बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो सिंपल है, एनालॉग कंप्यूटर होगा तो एनालॉग सिग्नल को समझेगा, डिजिटल कंप्यूटर होगा तो डिजिटल सिग्नल को समझेगा। यानी कि such types of computer who understand only digital signal, that computer is known as digital computer। क्या बोला गया, such types of computer who understand only digital signal is called digital computer। अब आते हैं कि हमने तो समझा कि वो कंप्यूटर जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल को समझता है उसे क्या कहेंगे, डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर को हमने देखा, लेकिन बार बार आप बोल रहे हैं कि डिजिटल सिग्नल आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये डिजिटल सिग्नल क्या है। तो डिजिटल सिग्नल मेरे दोस्तों क्या होता है, वो सिग्नल जो बाइनरी फॉर्म में होता है, यानी कि 0 और 1 के रूप में होता है। अगर कोई कंप्यूटर्स के अंदर कोई डाटा स्टोर होता है तो किस फॉर्म में होता है, 0 और 1 के रूप में होता है। यानी कि सिग्नल जो होता है, अगर वैसा सिग्नल जो 0 और 1 के रूप में हो, बाइनरी फॉर्म में हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिजिटल सिग्नल कहेंगे। और उस सिग्नल को अगर हमारा कंप्यूटर क्या होगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, तो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर होगा। अब दिमाग में आएगा कि अगर हमारा तो कंप्यूटर ऐसा डिजिटल को भी समझता है, एनालॉग को समझता है, तो दोस्तों वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। आगे की ओर चलेंगे हम लोग समझेंगे। तो अभी समझना है कि वो कंप्यूटर जो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल को समझता है, बाइनरी सिग्नल को समझता है, 0 और 1 के फॉर्म को समझता है, उसे क्या कहेंगे, डिजिटल सिग्नल, सॉरी डिजिटल कंप्यूटर्स कहेंगे। डेफिनेशन को भी हम लोग समझ लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर एनी ऑफ क्लास ऑफ डिवाइस कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिक्रीट फॉर्म। बोला गया है क्या कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है किसी भी क्लास के डिवाइसेस को में कैपेबल होता है, वर्कआउट करता है, और वह क्या करता है, इंफॉर्मेशन को डिक्रीट फॉर्म में क्या करता है, सॉल्व करता है। डिक्रीट फॉर्म कहने का मतलब 0 और 1 के रूप में उसे क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ठीक है, फिर बोला गया इट ऑपरेट ऑन डाटा इंक्लूडिंग मैग्नीट्यूड, लेटर, एनी सिंबल दैट आर एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी कोड। अभी बताया था कि बाइनरी कोड्स के रूप में, यानी कि जो डाटा को ऑपरेट करता है, चाहे वो आपका कोई भी लेटर हो, टेक्स्ट हो, सिंबल हो, कुछ भी जो बोलते हैं, इस सभी डाटा को क्या करता है, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, तब वो कन्वर्ट है। ठीक है, तो बाइनरी कोड को एनालॉग को बाइनरी में, बाइनरी को एनालॉग को करने के लिए एनालॉग को ऑक्टाहेड्रल या हेक्सल में करने के लिए सबके लिए एक ट्रांसलेटर होता है, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग समझते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सिग्नल को समझता है, वो डिजिटल उसे क्या कहेंगे, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल सिग्नल को क्या समझेगा, जो कि जनरली बाइनरी कोड के रूप में होगा। बाइनरी कोड के रूप में क्या, जो 0 और 1 के रूप में होगा। अब होता है कि 0 1 के रूप में, जैसे कि हमने 10 बोला, तो 10 का बाइनरी कोड क्या होता है, 1010। उसको हम लोग अलग से समझाएंगे, कैसे हम लोग डेसिमल नंबर को बाइनरी में करते हैं कन्वर्ट, उसको अलग से हम लोग समझेंगे। अभी बस हम लोग को इतना समझना है कि कंप्यूटर जो क्या समझता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को समझता है, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा भी है कि कोड के रूप में यूजिंग ओनली द 2 डिजिट्स, यानी कि हमारा डिजिटल कंप्यूटर सिर्फ 2 डिजिट को समझता है, 0 और 1, और उससे मिला हुआ कोड को समझता है। दैट्स ऑल। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में भाई अंतर क्या होता है। बहुत जगह पे पूछता है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स में अंतर क्या होता है। हमने समझाने की कोशिश किया, एक साइड में एनालॉग कंप्यूटर, दूसरे साइड में क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर को कर दिया। तो अगर सिंपल से कर सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर जो
एनालॉग सिग्नल को समझता है तो उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, और जो क्या कहते हैं बाइनरी कोड को, बाइनरी सिग्नल को समझता है, डिजिटल सिग्नल को समझता है, उसे डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कंप्यूटर यूज ए कंटिन्यूअस सिग्नल टू प्रोसेस कॉल्ड एन एनालॉग कंप्यूटर, यानी कि जो कंटिन्यूअस सिग्नल को समझता है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में का समझता है, ठीक है, साइन वेव की तरह रहता है, तो उसे एनालॉग कंप्यूटर्स कहते हैं। और जो डिक्रीट सिग्नल को समझता है, 0 1 के फॉर्म में समझता है, उसे क्या कहेंगे, डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हो रहा है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर थोड़ा सा यहाँ पर डिफिनेशन आप लोगों को पता नहीं चलता होगा, या देख लीजिएगा, थोड़ा सा जूम करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है क्या, हम पढ़ लेते हैं। द कंप्यूटर विच हैव क्वालिटी ऑफ बोथ डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोला गया कि कंप्यूटर, यानी कि सच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर who understand both analog and digital signal is called hybrid computer, यानी वैसा कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दोनों को समझता है तो उसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि उस तरह का कंप्यूटर have a capability to understand both analog and digital signal called hybrid computers। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के आगे कि डिजिटल कंप्यूटर्स को हमने वहां दिखलाया था ये कैसे कैसे था। तो डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर ही था सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो बारी बारी से हम लोग इस तरह के कंप्यूटर्स को भी हम लोग बारी बारी से देखेंगे। अब आता है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, मास्टर कंप्यूटर इसको कहते हैं, यानी कंप्यूटर्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स। हम लोग इसको समझते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स क्या है। आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं। A supercomputer is a computer with a high level of performance। बोला गया है क्या, as compared to general purpose of computers। बोला गया है क्या, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो जनरल कंप्यूटर्स की मदद की अपेक्षा में उसका जो परफॉर्मेंस होता है काफी अच्छा, काफी हाई होता है। परफॉर्मेंस अच्छा कैसे होगा, उसका जो स्पीड होता है काफी जनरल कंप्यूटर की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, सुपर कंप्यूटर कहते हैं। आगे चलते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर is commonly measured in floating point operation per second instead of million instructions per second। यानी कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर होता है उसका जो स्पीड मेजर किया गया है काफी फ्लोटिंग पॉइंट, काफी मतलब तेज, जिस तरह से हम सोच भी नहीं सकते उससे भी अधिक स्पीड में क्या होता है हमारा सुपर कंप्यूटर वर्क करता है, मिलियंस ऑफ सेकंड पर सेकंड में। यानी कि क्या कहते हैं, मिलियंस ऑफ वर्क को क्या कहते हैं, सेकंड में हमारा क्या होता है ये कर देता है। और इतना कॉस्टली कंप्यूटर होता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके पास सुपर कंप्यूटर है भी नहीं। ठीक है, यह आप तो धीरे धीरे सभी देशों के पास होते जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था जिस समय सभी देश के पास ये सुपर कंप्यूटर अवेलेबल भी नहीं था। तो अपना काम कैसे चलाता था, तो अपने पड़ोसी मुल्कों से, दोस्तों से क्या होता था, रेंट पे कंप्यूटर्स लेता था। कौन सा, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सुपर कंप्यूटर के आगे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को हम लोग समझेंगे। इस तरह का मेन फ्रेम हमारा कंप्यूटर्स था, इसमें हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड एग्जांपल्स को एक रूप में समझते हैं कैसे होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट कनेक्ट द मल्टीपल एंड क्लाइंट सो दैट यूजर कैन एक्सेस एप्स कंकरेंटली। बोला गया है क्या कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है एक पावरफुल कंप्यूटर है जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कि वह क्या करता है कि बहुत सारे कंप्यूटर को एट ए टाइम कनेक्ट करके उस पर वर्क कर सकता है। यानी कि एक कंप्यूटर, यानी कि क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट आप लोग समझते होंगे। एक होता है क्लाइंट और एक होता है सर्वर। सर्वर जो होता है एक जगह बैठा हुआ, उससे बहुत सारा क्लाइंट जुड़ा हुआ है। जैसे समझ लीजिए घर में एक गार्जियन है और उसके यहाँ के बहुत सारे बच्चे जो है वो सब करेगा कुछ सब काम, लेकिन अपना फाइनल रिपोर्ट कहाँ पे देगा, तो सर्वर के पास यानी गार्जियन के पास। तो इस तरह से वो हजारों कंप्यूटर को क्या करता है, कनेक्ट करके एक साथ वो काम कर सकता है। और जिस तरह से गार्जियन पूरे घर को चलाता है, ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर वो हजारों कंप्यूटर को, मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक साथ रन करवाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, और वो सभी को खुद के पास डेटा के रूप में स्टोर करके रखता है। ठीक है, फिर आगे तो बोला गया है क्या, ये मेन फ्रेम is defined as a large powerful computer typically used for complex calculation and data processing tasks। यानी कि बोला गया है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है एक पावरफुल कंप्यूटर होता है। पहले भी हमने बताया यह क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन करने में, प्रोसेसिंग करने में इसका उपयोग किया जाता
है। ठीक है, अब आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। कि मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है, इसका डिफिनेशन को भी हम लोग देखते हैं कि करके, है ना। तो बोला गया है क्या कि ये मिनी कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज मिनी, यानी कि नाम से ही पता चला मिनी, मिनी मतलब छोटा। ठीक है, तो बोला गया है कि मिनी कंप्यूटर को हम लोग मिनी भी जानते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। ये है क्या, इट इज ए क्लास ऑफ अ स्मॉल कंप्यूटर दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वर्ल्ड इन द मिड ऑफ 1960। बोला गया है क्या कि ये हमारा जो कंप्यूटर्स है स्मॉल कंप्यूटर्स है, छोटा कंप्यूटर्स है, और इस एक कंप्यूटर का ही एक क्लास है। यह जो इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे दुनिया में, हमारे क्या कहते हैं चारों तरफ इस कंप्यूटर का शुरुआत जो हुआ था वो 1960 के दशक के समय में इसकी शुरुआत हुई। अब तो क्या कहते हैं इसके बारे में हर जगह से लोग जान रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी शुरुआत क्या कहते हैं 1960 में की गई थी वर्ल्ड में। फिर बोला गया है ए मिनी कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर व्हिच हैज ऑल द फीचर्स ऑफ लार्ज साइज ऑफ कंप्यूटर्स। बोला गया है क्या कि मिनी कंप्यूटर्स नाम का तो है क्या कहते हैं छोटा, लेकिन वो होता है ना कि क्या कहते हैं देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, यानी कि भाई ये है छोटा लेकिन वो बड़ा वाला जो कंप्यूटर है उसका सारा काम ये करने की कैपेसिटी रखता है। बोला गया क्या, यहाँ पे देखिए बोला गया ए मिनी कंप्यूटर इज कंप्यूटर व्हिच हैज ऑल द फीचर्स ऑफ लार्ज साइज कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर्स के पास लार्ज साइज वाले कंप्यूटर के सारे गुण सारे फीचर्स अवेलेबल है। आगे, बट इट्स साइज इज स्मॉलर देन दोज। बोला गया है क्या कि लेकिन इसका जो साइज होगा वह सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की अपेक्षा छोटा होगा। फिर बोला गया है मिनी कंप्यूटर लाइज बिटवीन द मेन फ्रेम एंड द माइक्रो कंप्यूटर। बोला गया है कि इसका जो क्वालिटी होता है, स्पीड जो होता है वह क्या होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और क्या कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बीच का होता है। ठीक है, और उसके साइज को ही बताया गया। फिर आगे बोला गया है क्या ए मिनी कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड अ मिड रेंज कंप्यूटर, यानी कि इसे मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। मिड रेंज करने का मतलब क्वालिटी के आधार पे उसके कॉस्ट के आधार पे इसे मिड रेंज का भी कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि इसका जो रेट भी जो होगा मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर के बीच का इसका रेट होगा, यानी कि इसका कॉस्ट होगा। तो फिर आगे बोला गया मिनी कंप्यूटर आर मेनली मल्टी यूजर सिस्टम वेयर मोर देन वन यूजर कैन वर्क साइमल्टेनियसली। बोला गया है क्या कि आपका जो मिनी कंप्यूटर ना मेनली यूज किया जाता है क्या जिसके पास कम पैसा है और वो सर्वर का गुण चाहते हैं कि हम क्लाइंट सर्वर जैसा वर्क करें, एक ही कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर को चलाए, तो उसके लिए कंप्यूटर बेस्ट होता है। वो क्या कर सकता है मल्टीपल कंप्यूटर को क्या कहते हैं एक ही कंप्यूटर से चला सकता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर के बारे में बताया गया कि उसका एक एग्जांपल है, जैसे कैसे तो बहुत सारा है, जैसे हनीवेल 2000 Ti 990, यानी कि सारे कंप्यूटर्स के नेम है जो कि मिनी कंप्यूटर्स के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं मिनी कंप्यूटर के बाद माइक्रो कंप्यूटर्स की। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होता है, तो सिंपल सा होता है माइक्रो कंप्यूटर इज अ कंप्लीट कंप्यूटर और ए स्मॉल स्केल डिजाइन फॉर यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम। बोला गया जो हम लोग कंप्यूटर जनरली यूज करते हैं वो हमारा कौन सा कंप्यूटर है, आज के बाद जो आप लोग लैपटॉप या कुछ भी यूज करते हैं तो हम लोग को जान लेना है कि वो सब क्या है माइक्रो कंप्यूटर्स है। तो ये कंप्यूटर जो होता है वह उसमें सारे क्या कहते हैं पिछले जो हमने मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ये सारी चीज थी मेन फ्रेम कंप्यूटर सब में इसका फीचर्स इसमें सॉरी वो जितने भी कंप्यूटर्स हमने देखे उसका सारा फीचर इसमें भी पाया जाता है, बस थोड़ा सा अंतर है इसका साइज छोटा है और उस कंप्यूटर की अपेक्षा इसका स्पीड भी कम है और थोड़ा कॉस्ट भी कम है ना। एक समय की बात है, शायद हम आप लोग को पता होगा, एक समय था कि कंप्यूटर किसी क्या होता था कहता है फलनवा के यहाँ कंप्यूटर्स है। ठीक है, और एक कंप्यूटर हमारे यहाँ आया था उस समय लगभग क्या कहते हैं एक कंप्यूटर का कीमत क्या कहते हैं 50,000 था। ठीक है, और उस 50,000 में उस समय एक कट्ठा जमीन खरीदाता था। ठीक है, तो कंप्यूटर उस समय उसका रेट था। आज के रेट में तो अगर उस कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर अगर लेने जाए तो आपको 8 से 10,000 में हो जाएगा। ठीक है, तो वो समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। धीरे धीरे कंप्यूटर में यूटिलाइजेशन हुआ, इनहांसमेंट हुआ, रेट में कमी आई, क्वालिटी क्या कहते हैं बढ़ा, गुण बढ़ा, उसकी स्पीड को भी बढ़ाया गया। आते हैं कम टू द पॉइंट। A microcomputer is a complete computer on a small scale designed for use by one person at a time। इसमें एक ध्यान देना है, अभी तक जो भी हमने कंप्यूटर्स पढ़ा तो एक कंप्यूटर्स पे एक से अधिक
व्यक्ति काम कर सकते हैं, एक से अधिक क्लाइंट सर्वर का उसमें गुण पाया जाता है, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है एक कंप्यूटर पे एट ए टाइम एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, क्लाइंट सर्वर इसमें नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट होगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया एन एंटीक्वेटेड टर्म ए माइक्रो कंप्यूटर इज नाउ प्राइमरी कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। इसे क्या कहते हैं, इस माइक्रो कंप्यूटर को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, शॉर्ट में इसे पीसी भी कहते हैं। फिर बोला गया और डिवाइस बेस्ड ऑन अ सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर, और इसके अंदर डिवाइस जो माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोसेस करने का काम करता है वो सिंगल चिप होता है। ठीक है, इसलिए वो सिंगल व्यक्ति उस पर काम करता है। ठीक है ना। फिर बोला गया कॉमन माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूडिंग लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप होता है, लैपटॉप होता है, वो सब क्या कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि सबसे कम स्पीड वाला जो कंप्यूटर होगा, कंपैरिजन ऑफ सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, हमारा क्या कहते हैं मिनी कंप्यूटर, उसमें सबसे कम स्पीड का सबसे छोटा साइज का हमारा क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर होगा, जो एट ए टाइम एक कंप्यूटर पे एक व्यक्ति काम करेगा। ठीक है, अब इसमें आते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारा डेस्कटॉप है, ये इस टाइप का भी कंप्यूटर आता है, इस टाइप की, उसी में कीबोर्ड्स लगा हुआ है, ये टच पे काम करेगा, एक स्क्रीन होगा, इसके अंदर ही सीपीयू फिट होगा, कीबोर्ड पे काम करेगा, ये आपका क्या कहते हैं आईपैड के रूप में काम करेगा, ये लैपटॉप के रूप में काम करेगा। इस तरह से हमने कंप्यूटर्स के अलग अलग टाइप्स को एक एक करके पढ़ा। अगर इस वीडियोस में कंप्यूटर्स में कहीं समझने में दिक्कत हुआ तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, और एक से एक बेसिक्स टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स करेंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक्स है जहाँ पे आपको कहीं पे कंप्यूटर्स में नहीं समझ में आ रहा है तो उस टॉपिक्स के बारे में हमारे पास मैसेज कीजिए, उस टॉपिक को हम लोग पूरे ही डिटेल से क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।